हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआरई 2.0 का कटअप। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम होने के बाद में आप सभी 6 to 8 और 9 to 10 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी सोच रहे हैं कि कोई एक ऑथेंटिक कटअप मिले जिससे हमको पता चले कि हम सेफ जोन में है या नहीं। तो वही आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का। बीपीएससी टीआरई 2.0 इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ है कटअप, ठीक है ना। 6 to 8, 9 to 10 में सिर्फ इन लोगों का होगा सिलेक्शन। किन लोगों का होगा मैं महिला और पुरुष सभी कैटेगरी का दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो कटअप है वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आपको मैं सभी चीज़ बताऊँगा कि हाँ कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, किस कैटेगरी में कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और कितने एग्ज़ाम में बैठे हैं, अपेयर हुए हैं, कितना कटअप जा सकती है सभी चीज़। और जो वोटिंग हुआ है 20,000 वोटिंग इस तरह से हुआ है, 10,000 हुआ है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए कटअप देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के कटअप को भी देखेंगे और उसके जगह पर एनालिसिस करेंगे कि कितना इस बार जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दूसरे चरण के लिए जो आवेदन हुआ था शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 में जो है टोटल रिक्त पदों की संख्या 9,431 थी, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 में से जनरल में सिर्फ 1,000 ही सीटें थी और जनरल का बच्चे ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो यहाँ पर जो है लगभग आपका ये 1,07,264 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए। इसका अनुपात देखा जाए तो एक सीट पर 11.37 मतलब आपका फाइट होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं इतना फाइट नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जनरल में टफ होगी। जनरल में एक सीट पर 50-50 स्टूडेंट दावेदार है, ठीक है। जनरल का आवेदक जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर गिरे हैं, ठीक है ना। बाकी जो कैटेगरी बाई है उसका कटअप कम जाएगी क्योंकि वहाँ पर आवेदन बहुत ही कम गया है। उसी प्रकार से देखा जाए बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी इसी प्रकार हुआ था। आवेदक नहीं मिलने के कारण जो है एससी महिला का सीटें जो है 3,000 लगभग सीट वहां से निकालकर बीपीएससी टीआरई 2 में जोड़ दिया गया। तो वही सीट इसमें जोड़ा गया, तभी यहाँ पर आप 1 to 5 में सीटों की संख्या देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका कटअप कितना जाने के वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर अनुपात देख लीजिए। उसके बाद में चलते हैं माध्यमिक मतलब 6 to 8 में टोटल जो है 32,216 सीट थी, जिसमें से 3,86,900 जो है फॉर्म गिरे हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स 3,86,900 जो आवेदन हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जनरल के होंगे, क्योंकि अदर स्टूडेंट वाले भी अदर स्टेट का स्टूडेंट जो है बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे इसमें। तो एक सीट पर जो दावेदार है उसमें 62 है, बट कैटेगरी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जनरल का कटअप हाई ही जाएगी। माध्यमिक की बात करें तो 9 to 10 में टोटल 25,829 सीट थी, लेकिन आवेदन जो गिरे हैं 2,22,286। पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत ही ज़्यादा आवेदन गिरा है 9 to 10 में, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम होने से पहले ही जो है स्टेट का एग्ज़ाम करा लिया गया है और उसमें लगभग 90% बच्चे 93% बच्चे जो है सफल हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट स्टेट में सफल हुए हुए सभी फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कटअप बहुत ही कम जाएगी, बहुत ही कम जाएगी। मतलब जितने सब्जेक्ट में जितने सीट नहीं थे उससे कम ही स्टूडेंट ही अप्लाई किए थे। तो आपका यहाँ पर जो है मध्य में आपका इतना हो गया। उसके बाद में माध्यमिक में भी समझ गया कि कोई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें कटअप तो कम जाएगी ही जाएगी, लेकिन कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें कटअप बहुत ही हाई जाएगी, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उच्च माध्यमिक में देखिए 11 to 12 में टोटल 53,727 सीटें थी, जिसमें से सिर्फ 1,08,564 स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप किए हैं। एक सीट पर 2.02 जो है अनुपात है। आप देख सकते हो कि इतने फाइट हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये भी सेम तरह है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ही नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस में एक सीट पर बहुत ही ज़्यादा दावेदार होते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैटेगरीज भाई। इसलिए आप देखिएगा, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। और अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, मैं फिर से कर रहा हूँ। और लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाइए, लाइक कीजिए इसको। उसके बाद में चलिए देखते हैं यहाँ पर 6 to 8 में। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि 20,000 जो वोटिंग हुई थी इसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है 60+ मार्क्स वाला है। देखिए यहाँ पर 61 से 70 22% और 70+ 45% स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं इसका कटअप जो है 65+ रहने वाली है जनरल का, ठीक है ना।
65+ रहने वाली है जनरल का कट ऑफ। अब चलते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर देखिएगा 6 to 8 में गणित का जो है विज्ञान में 120 में नंबर आ रहा है, जो कि 10,000 वोटिंग हुए थे और इसमें भी जो है 65+ स्टूडेंट 50% लगभग में है। तो आप समझ सकते हो कि 50% स्टूडेंट 65+ है, तो कहीं ना कहीं जनरल का कटअप जो है 65+ ही जाएंगे आपका, ठीक है ना। 65+ स्टूडेंट जो है 50% है, तो कहीं ना कहीं जनरल का कटअप जो है 65+ ही जाने वाले हैं। तो ये तो आपने देख लिया वोटिंग और कितने फॉर्म फिलअप हुए और क्या अनुपात है। उसके बाद में चलते हैं जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज, वो हम देखते हैं कि क्या कुछ है सब्जेक्ट वाइज में। तो मैं आगे सिंपली फ्रेंड्स बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में देखिएगा जो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर का जो अपलोड किया गया है, कल ही के डेट में अपलोड किया गया था, उसी को हम लेटेस्ट उठाते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि कितना कितना कट ऑफ गया है और क्या चांसेस बन रही है। तो यहाँ पर रिवाइज कटअप वाला है, इसको हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ सिंपली 9 to 10 का। तो 9 to 10 में देखिएगा हिंदी का कटअप जो है थोड़ा मीडियम में जाता है, ठीक है ना। हिंदी का कटअप जो है थोड़ा देख लीजिएगा, यूआर का 54 गया है, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास में आपका रहने वाली है 54, 55 तक या 56, ठीक है ना, इतना यूआर का रहेगी। यूआर फीमेल में तो सीट ही नहीं थी, लेकिन इस बार अगर सीट है तो उनको भी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनए जहाँ एनए लिखा हुआ है वहाँ समझिए कि सीट नहीं था, लेकिन इस बार सीटें हैं, तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। हिंदी में थोड़ा कटअप डाउन जाएगी, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि कोई कटअप ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कटअप बहुत ही हाई जाएगी और कोई में है बहुत ही कम जाएगी, जहाँ सीटों की संख्या के ऊपर में डिपेंड कर देगा। अब देखिए मैथमेटिक्स में जनरल का कटअप कितना गया था, 70 गया था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो किस तरीक़े से कटअप गया था सभी का। ईबीसी में 64 गया था। इस तरीक़े से कटअप जो है गया था। सोशल साइंस में कटअप और हाई जाएगी, क्योंकि सोशल साइंस में जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो सोशल साइंस में आप देख सकते हो कि 74 नंबर लाने वाले थे, ठीक है ना, 74 नंबर आए थे, वहाँ तक कटअप गई थी। तो आप समझ लीजिएगा 11 to 12 का भी मैं बात करूँ तो देखिए कोई सब्जेक्ट जो है जहाँ कटअप एकदम मिनिमम कटअप पर ले लिया जाएगा, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ कटअप बहुत ही हाई जाएगी। जैसे कि देखिएगा मैं कुछ आपको कटअप और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा यहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए कंप्यूटर साइंस में कटअप कितना गई थी, 63 चल गई थी। ईबीसी का 50 गई थी, ठीक है ना, और मगही का 66। इस तरीके से कटअप गई थी, मतलब कोई सब्जेक्ट में है जो हाई गई थी। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बात करूँ 6 to 8 में, तो 6 to 8 में आप जो यहाँ कटअप देख रहे हैं यही रहने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रही है, ठीक है ना। क्योंकि 6 to 8 में जनरल का कटअप 67+ ही रखिएगा, इससे कम नहीं रखिएगा जनरल का कटअप। अगर यूआर फीमेल है तो आप भी 60 के अप्रोक्स में ही कटअप रखिएगा, और ईडब्ल्यूएस से हो तो आप समझिए कि आपका भी यहाँ पर 60+ कटअप रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, सेम यही रहेगा। यूआर 68+, यूआर फीमेल 60+, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस 59+ मान लीजिए, 60 के अप्रोक्स में, ठीक है ना। ईबीसी का कटअप जो है आपका 58+ रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका कटअप रहेगी, और इसमें जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको यही कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। 6 to 8 में सोशल साइंस और आपका बोल दे कि मैथ दोनों का सेम कटअप आपको देखने को मिलेगी। मैथ में थोड़ा सा कम आपका कटअप देखने को मिलेगी, क्योंकि मैथ और साइंस का लेवल जो है बहुत ही हार्ड था, इसलिए मैथ साइंस में थोड़ा कटअप आपको कम देखने को मिलेगी। बट आपका जो है सोशल साइंस में कटअप बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी। 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो वोटिंग होता है उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 20 स्टूडेंटों ने वोटिंग किया है, उसके ऊपर में एनालिसिस किया है। तो आप लोग जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम दे के आए हैं, सभी इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए।